अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लाहौर की गर्मियों में भी अब सर्दियों का मज़ा लिया जा सकेगा, क्योंकि लाहौर में अब शुरू होने जा रहा है विंटरलैंड। आज से उसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है, तमाम पब्लिक के लिए आज से उसको खोला जा रहा है। कल एक ख़ास तकरीब का इंतज़ाम किया गया था जिसमें इस नाचीज़ को भी दावतनामा मौसूल हुआ, जिसमें शहर के चंद मख़सूस लोगों को दावत दी गई थी। अब मैं आपको उस तकरीब का कुछ अहवाल दिखाता हूँ और बताता हूँ विंटरलैंड के बारे में कि इसकी क्या ख़ुसूसियात हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या आपको टिकट कितनी होगी, टिकट में किस तरह की कैटेगरी हैं टिकट्स की और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल पाएंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। शाम में होने वाली तकरीब में कुछ बद इंतज़ामी देखी गई। इमारत में कुछ कॉस्मेटिक्स वर्क होना अभी भी बाकी था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में या तो बहुत देर हो गई है या इसको बहुत जल्दी शुरू कर दिया गया है। अंदर जाने के लिए इंतज़ामिया को हर एक को जैकेट्स फ़राहम करने थे, लेकिन वो भी जैकेट्स फ़राहम बहुत से लोग अपने लेग जैकेट्स लेकर आए थे और कुछ लोग थे मेरी तरह के जो कि जैकेट अपनी साथ लेके नहीं गए थे। तो बहुत कंफ्यूज मामलात वहाँ पे चल रहे थे। जैकेट्स दी गई, बहुत देर बाद इस बात का इदराक हुआ कि भाई जैकेट्स भी हैं हमारे पास और वो भी लोगों को देनी है। तो बाहर जैकेट्स देने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो उस वक्त तक जब जैकेट्स देना शुरू किए गए तो उस वक्त तक बहुत सारे लोग अंदर से वापस ठंड की वजह से अंदर से वापस होकर बाहर आ चुके हुए थे। तो बहरहाल अब आते हैं विंटरलैंड की तरफ। तो विंटरलैंड में आपको दो तरह के टिकट दस्तियाब होंगे, एक स्टैंडर्ड होगा और एक प्रीमियम होगा। स्टैंडर्ड की जो प्राइस है वो है 1499 रुपये और जो प्रीमियम है उसकी प्राइस है 2499 रुपये। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये 1 रुपया वापस करेंगे अगर आप एक टिकट ले रहे हैं। तो बहरहाल फ़र्क दोनों में ये है 1499 और 2499 में। 1499 वाला टिकट जो होगा वो स्टैंडर्ड टिकट जिसको कहलाता है, उसमें आपको 1 घंटा मिलेगा और आप अंदर जाके 1 घंटे में जो भी वहाँ पे सहूलियात हैं वो आप ले सकते हैं। झूले हैं या जो भी आपने इग्लूज़ वगैरह बने वो आप ले सकते हैं। और 2499 का जो टिकट है वो उस टिकट में ये होगा कि आपको अनलिमिटेड आप अंदर टाइम गुजार सकेंगे। आपको गालिबन एक ड्रिंक भी दिया जाएगा। अंदर फोटोग्राफी के भी वहाँ पे आपको फैसिलिटी होगी। अब ये फ़ोटोग्राफ़ी क्या होगी कि आप ख़ुद से कर रहे होंगे या वो आपको अरेंज करके दे रहे होंगे, ये अनडिफाइंड है। इसके बारे में अभी क्लैरिफिकेशंस नहीं है, ना ही उनकी वेबसाइट पे ये दस्तयाब है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं और आपको एक नॉर्मल सी फीलिंग का एहसास होता है कि यार ठीक है, इट्स ओके, लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको ठंड अपना एहसास दिला देती है, क्योंकि अंदर जिस तरह से इग्लूज़ बनाए गए हैं, जिस तरह से वहाँ पे बर्फ़ से बनाई गई चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऑब्वियसली उसको मेंटेन करने के लिए, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अंदर का टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। और अंदर का टेम्परेचर इंतज़ामिया ने जो एडवर्टाइज़ किया है वो -10 है और ऑब्वियसली इतना टेम्परेचर माइनस में ही जो, यानी कि क्योंकि मैं जैकेट के बग़ैर था तो मुझे अच्छी तरह से एहसास हो सकता है कि अंदर का टेम्परेचर यकीनन माइनस में ही होगा। तो बहरहाल आप जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो ऊपर से गिरती हुई बर्फ़ का नज़ारा आपको मिलता है और आपको मुख्तलिफ़ बर्फ़ से बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ जाती हैं और इग्लूज़ बने हुए हैं। ऊपर से गिरती हुई बर्फ़ के नज़ारे, बेशुमार इग्लूज़ और बर्फ़ से बनाई गई मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको यकीनन एक नया तजर्बा फ़राहम करती हैं। बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के झूले लगाए गए हैं। छोटी सी ज़िप लाइन भी है ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए एक भरपूर तफरी है, जिसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे बड़े भी इस तमाम एहसास से, इस तमाम जो विंटरलैंड है उससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे और उसको एंजॉय कर रहे थे। बिलाशुबा बग़ैर किसी मुबालगा आराई के ये एक लाहौर में एक तफरीगाह में एक नया इजाफ़ा है।
इसकी जो लोकेशन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देता हूँ। बहरिया टाउन में आपको 3 तलवार क्रॉस करना है, जामिया मस्जिद क्रॉस करनी है, लेफ़्ट साइड पे आपको एफल टावर क्रॉस करना है और उसके बाद आपको इस जगह पे पहुँचना है। मैं लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। ये तो जी मेरा आज का रिव्यूज़ एंड व्यूज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नए रिव्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। अपना और गिरदो नवाह का ज़रूर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।